दादा परदादा इस प्रकार से जमीन का बंटवारा किए कि आज अगर देखेंगे तो जमीन जो है उसके चलते विवाद हो गया है। आखिरकार ये बंटवारा का क्या मान्यता है? अगर जो पुराना बंटवारा है वो लिखित रजिस्ट्री बंटवारा डीड और खाता विभाजन में हुआ है, लेकिन इसका मतलब आपको समझना होगा कि आखिरकार ये जो बंटवारा किए आपके पूर्वज के द्वारा, जो बंटवारा दादा के द्वारा किया गया या परदादा के द्वारा किया गया, या आपके जो पिता हैं, आपके जो चाचा हैं, उनका जो बंटवारा है, तो आज आपका जो परिवार का जो उत्तराधिकारी सब लोग हैं, जिसको बोलते हैं गोतिया है, पड़ोसी है, बगल का है, तो उनसे आखिरकार विवाद का क्या कारण है? वो विवाद आखिरकार खत्म कैसे होगा? तो हमारा कानून देखें क्या कहता है कि जमीन का पुराना बंटवारा का कानूनी मान्यता, यानी जो जमीन है और उस जमीन का जो पुराना बंटवारा है, कानूनी तौर पर उसका क्या मान्यता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जमीन का बंटवारा करता है, आप अगर अपनी प्रॉपर्टी को बांटते हैं, तो एक लोग क्या करते हैं ना कि ऐसा करते हैं कि इसको मौखिक बांट लेते हैं, यानी जो है ना बांट लिए कोई तरह का, लेकिन ये बंटवारा जो है लिखित तौर पर भी होता है। और जो लोग जानते हैं कि आगे समस्या ना हो, वो लिखित तौर पर बंटवारा करते हैं। जमीन का जो है यहाँ पर रजिस्ट्री हो गया, रजिस्ट्री बंटवारा डीड हो गया, खाता विभाजन हो गया, यानी जो आपका जमीन का ये देखते पूरा जमीन है, तो इस जमीन का मान लेते हैं जो खाता संख्या है वो 100 है, लेकिन इसमें प्लॉट एक नंबर जो है वो 9 है, दूसरा प्लॉट का जो नंबर है वो भी क्या है 9 ही है। अब इसको दो हिस्सों में 9 को जो है बांट दिया गया, तो इसमें ये हो गया कि 9 इधर भी 9 इधर भी। तो अब एक व्यक्ति जो है यानी उसका नाम मोहन है, अब दूसरा व्यक्ति जो है उसका नाम जो है यहाँ पर मनोज है, तो मोहन और मनोज में बांटा गया, तो मोहन को भी ये 9 नंबर मिला, ये भी इसको भी 9 नंबर मिला, लेकिन दोनों का खाता क्या है? खाता 100 ही है, इसका भी खाता क्या है 100 ही है, यानी दोनों का जो 100 नंबर का है ना, दोनों में जो है एक तरह से ये मौजूद है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा कि दोनों का नाम अलग डिसाइड हो गया, दोनों के द्वारा सरकार को राजस्व जाने लगा, यानी सरकार को ये लोग टैक्स देने लगे। तो ये कहता है कि अगर आप जो है, और ये सारा कुछ करने के लिए यानी आपको करना क्या पड़ेगा, आप चले जाएंगे, अगर मान लेते हैं रजिस्ट्री बंटवारा करना चाहते हैं, तो आपका जो निबंधन कार्यालय है या जिसको बोलते हैं आपका रजिस्ट्री ऑफिस है, वहां पर जाना है, जहां पर आप जमीन की खरीद बिक्री करते हैं, है ना, वहां पर जाएंगे तो आप जो है जमीन का रजिस्ट्री बंटवारा आपस में करना चाहते हैं, तो सभी लोगों की सहमति से जमीन का आप रजिस्ट्री बंटवारा कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये करने के बाद जमीन का जो आपका पूरा इंफॉर्मेशन, हम क्या बताएंगे, जमीन का जमाबंदी अलग अलग हो गया, मोहन का जो है जमाबंदी अलग है और इसका जो जमाबंदी मनोज है इसका जमाबंदी अलग है, दोनों का अलग अलग है। दोनों का अगर अलग अलग है तो कानूनी तौर पर ये वैध माना जाएगा, यानी अगर ये बंटवारा जैसे भी हुआ हो, मनोज का जो है आज अलग जमाबंदी कायम है और मोहन का अलग कायम है, तो कानूनी तौर पर ये वैध माना जाएगा। ठीक है, खतियान एक है, जमीन का जो है जो बोलते हैं जमीन का खेसरा, जो जमीन का खेसरा प्लॉट का नंबर 1 है, जमीन का जो खाता खतौनी मान लेते हैं ये है, ये 100 है, ये भी 1 है, लेकिन जमीन का एरिया डिवाइड किया गया और एरिया जो डिवाइड किया गया वो अपने कागजात में दर्ज भी किया गया। इसलिए जो है यहाँ पर अगर इस तरह का बंटवारा आप जो है लिखित तौर पर करते हैं, आप जाइए जैसे भी आप बंटवारा कर लें मान लेते हैं, लेकिन बंटवारा करने के बाद जो है यानी आप जमीन का जमाबंदी, जमीन का रसीद अगर कटा लेंगे, आपका रसीद जो है वो अलग अलग कट गया अलग अलग, ये बात समझ लें, अलग अलग, तो फिर इस पर विवाद नहीं होगा, फिर कोई दावा करने वाला नहीं आएगा। लेकिन बहुत लोग तो ऐसा किए नहीं, बहुत लोगों के द्वारा तो सारा प्रक्रिया जो है वो मौखिक कर लिया गया। मौखिक जो है, तो अगर कोई ऐसा कार्य करेगा यानी मौखिक कार्य करेगा, मौखिक बंटवारा कर लेगा, अरे ठीक है, मौखिक तौर पर भाई था,
है ना, आपके जो दादा हैं यहाँ पर ये, और आपके छोटे दादा, तो ये भाई थे, दोनों थे भाई, तो आपस में सारा कुछ मौखिक कर लिए। लेकिन आज ये विवाद का जो है एक बड़ा कारण बन गया है। ऐसा विवाद हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। यानी इनके भी बेटे हुए, इनके भी उत्तराधिकारी हुए, इनके भी बच्चे हुए, इनके भी उत्तराधिकारी हुए, और उसके बाद ये अभी वर्तमान में जो है वो पोते भी बड़े हो चुके हैं और वो उत्तराधिकारी। तो आज पहले ये 2 थे और आज ये हो गया 2 से कितना, 2 से हो गया 15। 2 से 15 लोग तैयार हैं। अब विवाद 15 लोग का समझ सकते हैं। उस समय दोनों भाई का जो सोच है वो वहां पर जो है आपस में ऐसा लगा कि बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन दोनों भाई के नाम से ही प्रॉपर्टी रह गया, आगे बढ़ता गया, फिर उनके उत्तराधिकारी, आगे के उत्तराधिकारी। लेकिन जब यहाँ पर 2 से 15 लोग जब जैसे ही हुए, तो इसमें कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर हुए जो है विवाद करना शुरू कर दिए। अब उनको लगा कि उनको सही तरीके से शेयर नहीं मिला है, या उनको जो है रोड साइड में हिस्सा नहीं मिला है, बहुत सारे यहाँ पर जो है कारण। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में विवाद शुरू हो गया। तो अगर बंटवारा आपका मौखिक है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि कानून जो है मौखिक बंटवारे को भी मान्यता देता है, लेकिन जो है यानी आप मौखिक बंटवारे के आधार पर अपने जमीन को अलग कर लें, ठीक है, अलग कर लें, आप उसका पंचनामा बना लें। अब पंचनामा के आधार पर आप जो है दाखिल खारिज करा लें। अगर ऐसा कर लेंगे तो आपका मौखिक बंटवारा को भी कानूनी तौर पर मान्यता दिया जाएगा। लेकिन आप जो है सिर्फ पोजीशन अलग अलग किए हुए, जमीन पर कब्जा आपका अलग अलग है, लेकिन आपका कागजात अलग नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसा मौखिक बंटवारा को यानी ओरल पार्टीशन को कानून में साक्ष्य के तौर पर कोई मान्यता नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जाकर ये कहेंगे मेरा यहाँ पर पोजीशन है, मेरा यहाँ पर घर है, लेकिन जो आपका प्लॉट है, जो आपका खेत है, यानी कागजात के हिसाब से ये आप साबित नहीं कर पाएंगे कि जमीन प्रॉपर्टी का कभी बंटवारा भी हुआ है। अब है कि अगर बंटवारा केवल आपसी सहमति से, समझौते से हुआ तो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। अब ये समस्या भी बहुत सारे लोगों के साथ है कि अगर जो बंटवारा आप किए हैं वो केवल आपसी समझौतों से हुआ है, मतलब बैठे आपस में सब लोग जो है ना, परिवार का सब लोग जो है आपसी सहमति से ही बैठे, कागजात भी बनाए और बना लिए सारा कुछ कागजात, जैसे ये देख सकते हैं ना, ये कागजात तैयार कर लिए कि ये जो है डॉक्यूमेंट है और इसमें सभी लोगों का जमीन दर्ज है, यानी अपने से सब बैठ गया, सभी यहाँ पर जो है लोगों का जमीन जो है, जमीन दर्ज है, सभी हिस्सेदार का जमीन दर्ज है। ठीक है, तो ये दादा या छोटे दादा किए होंगे या उनके बाद के जो लोग किए होंगे या आगे भी जो लोग करना चाहते हैं, तो कागजात बना लिए, बैठे कागजात तैयार कर लिए। तो ये हो गया आपसी समझौता, और लेकिन ये रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। देखें, एक होता है कि आपसी समझौता आप तो कर लिए, लेकिन उसके आधार पर जमीन का दाखिल खारिज कौन कराएगा? आपसी समझौता आपका हो गया, लेकिन दाखिल खारिज कराएगा कौन? और अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो फिर आपसी समझौता का जो वो साक्ष्य बाद में कोई मुकर गया तो ये भी तो हो सकता है। तो ये पारिवारिक समझौता जो है ना, लिखित में आपका तो हो गया, लेकिन इसको क्या करना है? दाखिल खारिज कराकर जो है इसको, ये अब आपका जो है राजस्व विभाग में जैसे म्यूटेशन आप कराएंगे तो फिर आपका ये अलग अलग दावेदारी सबका हो जाएगा। ठीक है, जो भी हुआ मौखिक समझौते से ही हुआ, लेकिन आज जो है वर्तमान स्थिति में उसको लोग क्या किए? स्वीकार किए, यहाँ पर स्वीकार कर लिए। अब होता है ना, बहुत सारा लोग, ठीक है, ये आप कहेंगे ये हम नहीं कर सकते, ये तो जो है ना, अगर ये करते तो पंचनामा कर लेते, बहुत सारा जो है कर लेते, लेकिन ये होने वाला नहीं है। सब लोग विवाद है, मेरा जो है ज्वाइंट का जमीन को बेच दिया है, जो नहीं बेचना चाहिए, उसको अधिकार नहीं था बेचने का, वैसी प्रॉपर्टी को बेच दिया है। तो इस बात को समझ लें, ठीक है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी को, तो इन तमाम समस्याएं के लिए भी विकल्प, आखिरकार जो विकल्प है उस विकल्प को फॉलो आखिरकार कैसे करना, मतलब आपके साथ, आपके परिवार के साथ अगर ये समस्या उत्पन्न हो गया, आपके साथ धोखा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके हिस्से की ये जमीन थी, ये जो आप जमीन देख रहे हैं यहाँ से बेचकर आप वो फरार हो गया है, परिवार का लोग, हम बता दिए ना कि 2 से हो गया कितना 15,
अब 15 में से कोई एक ऐसा निकल जाएगा कि मान लेते हैं उसका जो है वो उसको लालच है, वो क्या किया, इसको बेच दिया। अब उसका आपका भी दादा का नाम, उसका भी दादा का नाम, बेच कर भाग गया, आप ही की जमीन को बेच कर भाग गया, और जो है खरीदार जो है वो जाकर हो सकता है दाखिल खारिज भी करा लिया। तो ये आप जो है उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा पाए। अब वो खरीदार तो ये जमीन को कानूनी तरीके से भी कब्जा कर लेगा, आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन से ऐसे जो है ना कंडीशन उत्पन्न नहीं हो, इसीलिए तो दाखिल खारिज कराकर अपना जमीन का जमाबंदी कायम करते हैं और उस जमाबंदी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। आज जो है यानी उन लोगों को बड़ा समस्या हो रहा है जिनका जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, यानी उन लोगों का जो भूमि सर्वे है ना, उनमें एक तरह से बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो रहा है उनको। इसलिए अगर आपके जमीन का बंटवारा ही नहीं हुआ तो जमीन को आप अपने नाम पर कैसे कराएंगे? और उनके लिए आज देखें कुछ राज्य में यहाँ पर जो है यानी खास करके बिहार राज्य में जो अभियान चलाया जा रहा है ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करा सकें आपसी सहमति से। अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर यानी जितने लोग उस परिवार में सभी का नाम दर्ज कर दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।